Hello students, once again welcome to the class, and we were studying about lists in Python. A list is also a sequence data type and it is very similar to strings. The only difference जो हमने पढ़ा was that it is mutable as compared to strings. Strings immutable थी, list mutable है, and lists can contain multiple data types and they are enclosed in between square brackets. ठीक है, तो रिकैपिचुलेट कर लेते हैं एक बार जितना हमने अभी तक पढ़ा. आई एम पूर्णिमा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन. सो लेट्स स्टार्ट. लिस्ट क्या होती है हमने जान लिया, कैसे क्रिएट की जाती है. दिस इज स्टैटिक क्रिएशन ऑफ लिस्ट. स्टैटिक क्रिएशन ऑफ लिस्ट कैन बी डन यूजिंग लिस्ट फंक्शन, इट कैन बी डन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, डायनामिक क्रिएशन ऑफ लिस्ट कैन बी डन यूजिंग लिस्ट फंक्शन अगेन, लेकिन उसमें जितने भी हम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे विल बी स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स. ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इंटीजर या न्यूमरिक लिस्ट क्रिएट करनी है तो फिर मैं eval फंक्शन का यूज़ करूँगी. वहाँ पे मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट देना ज़रूरी है. ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. देन हमने लिस्ट को एक्सेस कैसे किया जाता है, ट्रैवर्स कैसे किया जाता है, हाउ वी कैन मॉडिफाई इट, वो सब हमने पढ़ा. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग लिस्ट ऑपरेशंस. तो लिस्ट ऑपरेशंस जो हैं वो वही जो हमारे स्ट्रिंग्स पे होते थे. मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने स्ट्रिंग्स पे भी पढ़े थे. प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो हम स्ट्रिंग पे यूज़ करते हैं, प्लस करते हैं तो स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो जाती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रिंग रेप्लिकेट हो जाती है. सेम वही लिस्ट के साथ है कि जब मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, लेट्स से L 1 2 3 4 5 की, एक लिस्ट क्रिएट की L1 6 7 8 9 की. अब मैं L + L1 करती हूँ तो मेरे को एक नई लिस्ट मिल जाएगी विद बोथ द लिस्ट कंकैटिनेटेड. सेकेंड लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट के पीछे कंकैटिनेट कर दिया जाएगा. ठीक है, सिमिलरली जब मैं लिस्ट को किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ तो लिस्ट विल बी रेप्लिकेटेड दैट मेनी टाइम्स. जैसे मैं L को 3 टाइम्स रेप्लिकेट कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये मेरे को एक नई लिस्ट मिल गई जिसमें ओरिजिनल लिस्ट को 3 टाइम्स रेप्लिकेट किया गया है. ठीक है, सेम ऐसे ही स्ट्रिंग में भी था, ऐसे ही लिस्ट में भी है. देन वी कैन यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर विद लिस्ट्स. ठीक है, दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि एक एक एलिमेंट को हम हर इंडेक्स वैल्यू को कंपेयर करते चलेंगे. जैसे 1 to 8 एक लिस्ट है मेरी और एक 9 और 2 एक लिस्ट है मेरी. तो 1 to 8 इज लेस देन 9 to, दिस इज ट्रू. एंड हाउ इज दिस ट्रू? बिकॉज 1 इज लेस देन 9. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को ही जब मैंने कंपेयर किया तो 1 मेरा 9 से छोटा है एंड दैट्स वाई दिस लिस्ट, ये वाली जो लिस्ट है इज लेस देन दी अनदर लिस्ट. ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अब यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 4 5 है, मतलब स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स सेम हैं. तो जब मैंने इन लिस्ट को कंपेयर करना शुरू किया, 1 से 1 को कंपेयर किया, सेम है. आई विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. 2 से 2 को कंपेयर किया, सेम है. देन मैंने 3 को 4 से कंपेयर किया तो 3 इज लेस देन 4. सो this is also true that the list on right hand side, the list on left hand side is less than list on right hand side. अब यहाँ पर अगर देखो आप तो 1 2 3 is greater than 4 5, ये false, क्योंकि 1 is greater than 4 ये false है ना. 1 is less than 4, इसलिए ये जो मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर है ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी कंपेयर टू लिस्ट. ऐसे ही हमने स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया था. बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा पेचीदा नहीं है जो समझ में ना आए. मूविंग ऑन, लिस्ट स्लाइसिंग. जैसे स्ट्रिंग को मैंने स्लाइस किया था, द सेम वे लिस्ट्स कैन ऑल्सो बी स्लाइस्ड. ठीक है, ऑल द सीक्वेंस डेटा टाइप्स कैन बी स्लाइस्ड द सेम वे. जैसे मेरी LST एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे एलिमेंट्स हैं लिस्ट के. अब मैं करती हूँ LST 1 3. ठीक है, तो 1 इंडेक्स वैल्यू से कहाँ तक जाऊँगी मैं, रिकॉल करिए स्ट्रिंग से. 1 इंडेक्स वैल्यू से 3 - 1 मतलब 2 इंडेक्स वैल्यू तक मैं जाऊँगी. तो 0 1 2 2 और 3 एलिमेंट मेरे को रिटर्न हो गए. ठीक है, सो दिस इज द सब लिस्ट विच आई विल गेट आफ्टर स्लाइसिंग द लिस्ट दिस वे. सिमिलरली अगर मैं करती हूँ 0 और 5, तो अब इसमें देख लो आप कि 0th इंडेक्स से मैं स्टार्ट करूँगी और 4th इंडेक्स वैल्यू तक जाऊँगी, 5 - 1 तक, और जो भी एलिमेंट्स है वो मेरे को मिल जाएंगी. दिस इज़ माई लिस्ट स्लाइस फॉर LST 05.
सिमिलरली अब मैंने स्टेप वैल्यू को चेंज कर दिया है, ऐसे ही हमने स्ट्रिंग्स में भी किया था कि हम वी कैन चेंज द स्टेप वैल्यू एज वेल। तो यहाँ पर अब मेरे को क्या मिला, एक एक एलिमेंट स्किप करके मिल जाएगा, 0 से लेके 7 - 1 मतलब 6 तक। तो 1 3 5 एंड 7, ठीक है। फिर माइनस इंडेक्स वैल्यूज़ जो हैं उनको लेके अगर मैं स्लाइसिंग करूँगी तो मैंने -7 से -3 तक किया है। आई विल गेट -3 से एक लोकेशन पहले मतलब -4 तक 3 4 5 6 ये मेरे को एलिमेंट्स मिल गए। सिमिलरली जब मैं स्टेप वैल्यू इसकी चेंज करती हूँ तो अब एक एक एलिमेंट स्किप करके मिलेगा, तो आई विल गेट 2 4 6। सेम है जैसे स्ट्रिंग्स में किया था, बिल्कुल वैसे ही। और अगर मैं लिस्ट स्लाइसिंग कर रही हूँ यूजिंग माइनस इंडेक्स वैल्यूज़ एंड माइनस स्टेप वैल्यू, तो फिर मेरे को रिवर्स ऑर्डर में मिलेगी, ठीक है। अब मेरा जो देखो यहाँ तक जो मेरे को लिस्ट मिली थी वो फॉरवर्ड ऑर्डर में ही थी, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर रही थी। अब ये मेरी रिवर्स ऑर्डर में है, मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करूँगी ना। आई विल गेट 9 8 7 6 5 4 3 2 तक ही जाएंगे हम, क्योंकि मेरी जो फाइनल वैल्यू है वो -9 है। तो -9 से एक लोकेशन पीछे मतलब -8 तक मेरे को जाना है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ आई विल गेट द रिवर्स लिस्ट। अब यहाँ पे अगेन वो मैंने जो एंडिंग इंडेक्स है वो नहीं दिया है, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स अगर मैं दे दूँगी तो वो उससे एक वैल्यू पहले तक ही जाएगा, तो मेरे को कंप्लीट लिस्ट नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल सेम है लिस्ट स्लाइसिंग, जैसे मैंने स्ट्रिंग्स में किया था वैसे ही। अब लिस्ट स्लाइसिंग को यूज़ करके अगर मैं लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहूँ या नई लिस्ट भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नम्स मेरी एक लिस्ट है एंड इट कंटेन्स द वैल्यूज 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ओके। अब मैं कर रही हूँ नम्स 2 7, तो आई विल गेट द स्लाइस 2 7 2 7 मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके इंडेक्स वैल्यू 6 तक। तो 0 1 2, यहाँ 30 से मैं स्टार्ट करूँगी, 3 4 5 6 70 तक जाऊँगी। सो 30 40 50 60 70 दिस विल बी द सब लिस्ट फॉर दिस स्लाइस, ठीक है। असाइन द वैल्यू 3 4 5 मतलब कि मेरी ये जो सब लिस्ट है उसमें उसको रिप्लेस कर दो इस लिस्ट से। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द स्लाइस nums 2 7 इज रिप्लेस्ड विथ दिस लिस्ट 3 4 5 एंड दस द लिस्ट nums इज मॉडिफाइड। अब देखो nums को मैं जब प्रिंट करवा रही हूँ तो आई एम गेटिंग 10 20 3 4 5 80 90, है ना। तो मतलब ये मेरी 30 से लेके और 70 तक की जो लिस्ट थी वो रिप्लेस हो गई। उसी को मैं वापस से रिप्लेस कर देती हूँ nums 2 5। अब अगर मैं इसको देखूँ तो 2 इंडेक्स वैल्यू पे मेरा 3 है और 4 इंडेक्स वैल्यू पे मेरा 5 है। nums 2 5 मतलब 2 से लेके 4 इंडेक्स वैल्यू तक की लिस्ट, ठीक है। तो 3 4 5 मेरा स्लाइस हुआ, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया अगेन 30 40 50 60 70 से, तो आई विल गेट द ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। द स्लाइस nums 2 5 इज रिप्लेस्ड विथ दिस टू गेट बैक द ओरिजिनल लिस्ट। ये इलस्ट्रेट करने के लिए ये फिगर आप देख सकते हैं। ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी nums, ठीक है। अब इसमें जो मैंने सेल्स येलो कर रखे हैं इसको मैंने स्लाइस आउट किया और उसकी जगह असाइन करवाया 3 4 5, तो मेरे को ये लिस्ट मिल गई। सेम वे फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया है, तो बहुत आसान है। इसी को लिस्ट स्लाइस को यूज़ करके मैं नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है nums 2 7, एक बार करके दिखा देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिस्ट ली nums इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट लेती हूँ lst असाइन द वैल्यू nums 2 colon 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 colon 8 मतलब मेरी लिस्ट कौन सी मिलेगी, 0 1 2, यहाँ 30 से शुरू करूँगी, ठीक है, और 8 तक मतलब 7 तक। तो ये हुआ 2 3 4 5 6 एंड 7 मतलब 80 तक। तो ये मेरे को सब लिस्ट मिल जाएगी और वो असाइन हो जाएगी किसमें, LST में, सॉरी
इसको जब मैं एंटर करती हूँ, अब मैं LST को प्रिंट करवाऊँगी अगर, तो आई विल गेट 30, 40, 50, 60, 70, 80। क्लियर है? सो दिस इज़ हाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम लिस्ट स्लाइसिंग, या फिर मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकती हूँ जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ओके, मूविंग ऑन, देन वी हैव लिस्ट फंक्शंस। अभी तक देखो आप जो भी देखते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, लिस्ट्स आर वेरी सिमिलर टू स्ट्रिंग्स, और इसके फंक्शंस, इसके मेथड्स और इसके जो लिस्ट स्लाइसिंग या ऑपरेशन वगैरह जो भी हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी क्या, बिल्कुल ही सिमिलर हैं as that of strings. The only thing is that we can modify the list, we cannot modify a string. तो चलिए अब लिस्ट फंक्शंस देख लेते हैं। लिस्ट फंक्शंस में सबसे पहला है मेरा लिस्ट इंडेक्स, विच विल रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। मतलब मैं लिस्ट का नाम लिखूंगी डॉट ऑपरेटर यूज़ करके, इंडेक्स फंक्शन यूज़ करूंगी और कोई भी आइटम वैल्यू लिखूंगी यहाँ पे। अब ये आइटम वैल्यू मेरी लिस्ट में अगर अकर कर रही है तो जो उसकी फर्स्ट अकरेंस है उसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की वॉवल्स AEIOU। अब मैं वॉवल्स डॉट इंडेक्स आई सर्च कर रही हूँ, तो आई जो है वो मेरा 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। एक और एग्जाम्पल है लिस्ट AEIOU, और UE मैंने फिर से ले लिया है। तो अब अगर मैं E को सर्च कर रही हूँ तो E देखो 2 बार आ रहा है, लेकिन जो उसकी फर्स्ट अकरेंस है उसको ये रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स वैल्यू को। जैसे ये 0, 1 ये फर्स्ट इंडेक्स पे है E, तो इसने 1 रिटर्न किया। ठीक है, देन नेक्स्ट मेरा फंक्शन है लिस्ट डॉट अपेंड। अगर मैं अपेंड जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो मेरा लिस्ट के एंड पे जाके एलिमेंट ऐड हो जाएगा, जो भी एलिमेंट मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, वॉवल्स डॉट अपेंड A। अब इसमें मैं A को ऐड कर रही हूँ, मैं इसी लिस्ट को कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे AEIOU। ठीक है, तो वॉवल्स डॉट अपेंड कैपिटल A किया मैंने। जब मैं वॉवल्स को प्रिंट करूँगी यहाँ पे तो ये कैपिटल A मेरा अपेंडेड मिलेगा। इसी तरीके से अब जैसे मैंने ये A ऐड किया है, द सेम वे आई कैन ऐड अ लिस्ट ऑल्सो एट द एंड ऑफ माई लिस्ट। आई कैन अपेंड लिस्ट ऑल्सो। मतलब जो मैं यहाँ पर आइटम वैल्यू दे रही हूँ वो कोई एक सिंगल आइटम भी हो सकता है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, एक इंटीजर भी हो सकता है, कोई न्यूमरिक वैल्यू हो सकती है, या वो कोई लिस्ट भी हो सकती है, वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक लिस्ट को अपेंड किया। तो अब देखो, जब मैं वॉवल्स को फाइनली प्रिंट करवा रही हूँ, यहाँ तक ये इतनी मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी AEIOU। उसके बाद मैंने अपेंड किया था A को, A मेरा अपेंड हो गया। उसके बाद मैंने एक लिस्ट को अपेंड किया था EIOU, तो EIOU मेरा अपेंड हो गया एज अ नेस्टेड लिस्ट। क्लियर है? तो आई कैन ऐड एनी एलिमेंट हेयर, एंड ज़रूरी नहीं है कि मेरा वो कोई करेक्टर ही हो या कोई मतलब न्यूमरिक वैल्यू हो, या कोई मतलब ऐसा फंडामेंटल कोई एलिमेंट ही हो, मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। बेसिकली इट इज़ एन ऑब्जेक्ट जो मैं ऐड करने जा रही हूँ। जो आइटम है मेरा इज़ एन ऑब्जेक्ट। एज यू नो इन पाइथन एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आइटम है मेरा जो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एंड इट कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लिस्ट डॉट एक्सटेंड। इसमें क्या होता है, जो मैं यहाँ पे जो लिस्ट दूंगी वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट के साथ ऐड हो जाएगी एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे यहाँ पे देखो, वॉवल्स मैंने लिया AEIOU, मेरा वॉवल्स एक लिस्ट है। अब उसमें मैं कर रही हूँ वॉवल्स डॉट एक्सटेंड AEIOU। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है अपेंड में और एक्सटेंड में, कि अपेंड में तो वो एज अ नेस्टेड लिस्ट अपेंड हुई थी, यहाँ पर मेरी ओरिजिनल लिस्ट ही एक्सटेंड हो गई है विद द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, कंकैटिनेशन कर रही हूँ, वही जो प्लस ऑपरेटर से करते हैं, सेम यहाँ पे हो रहा है कि मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें ये वाले एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, एक्सटेंड हो गई है, मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो ही एक्सटेंड हो गई है। क्लियर? आगे चलते हैं। देन आई हैव लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब देखो, जो मैंने एक्सटेंड फंक्शन यूज़ किया, जो अपेंड फंक्शन यूज़ किया, तो वहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को लिस्ट के एंड में ऐड कर रही थी या ओरिजिनल लिस्ट को एक्सटेंड कर रही थी। यहाँ पर मेरे को अगर लिस्ट के बीच में कहीं पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो फिर मैं इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, नम्स एक लिस्ट ली 10, 20, 30, 40, 50। अब मैं कर रही हूँ नम्स डॉट इंसर्ट थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे एक
लिस्ट को अपेंड कर रही हूँ मैं। अगेन आइटम इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जब मैंने नम्स को प्रिंट करवाया 10, 20, 30, ठीक है, और फिर थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे मेरा ये एक नेस्टेड लिस्ट इंसर्ट हो गई एंड देन 40, 50। इसी तरीके से अगर मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूँ, लाइक यहाँ पे मैं 55 इंसर्ट कर रही हूँ, नम्स डॉट इंसर्ट फोर्थ इंडेक्स पे मतलब इस नेस्टेड लिस्ट के बाद मेरा 55 इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैंने नम्स को प्रिंट करवाया तो मेरा 55 नेक्स्ट पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो गया। सो लिस्ट डॉट इंसर्ट बाकी दोनों फंक्शन से कैसे अलग है कि ये लिस्ट के बीच में कहीं पे भी जब मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो मैं इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करूँगी। POS मतलब पोजीशन, किस पोजीशन पे मुझे ऐड करना है, और आइटम, जो आइटम मुझे ऐड करना है वो, ठीक है। देन आई हैव लिस्ट डॉट पॉप। अब ये ध्यान से देखना थोड़ा, लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स वैल्यू। अब रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट, ये ध्यान रखना, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट। इफ नो इंडेक्स इज गिवन एज आर्ग्यूमेंट इट विल रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। जैसे यहाँ पे मैंने ये नम्स वाली ही लिस्ट ले ली है। अब नम्स डॉट पॉप 3 कर रही हूँ मैं, तो थर्ड इंडेक्स पे मेरा क्या था, नेस्टेड लिस्ट थी। उस नेस्टेड लिस्ट को इसने पॉप किया और रिटर्न किया। ये देखो 1, 2 यहाँ पर प्रिंट हो गया। 1, 2 यहाँ पे क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि पॉप फंक्शन ने इस वैल्यू को रिटर्न किया है। अगर अब मैं यहाँ पे देखो, ये फिर मैंने नम्स को प्रिंट किया है, मेरी ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गई, 10, 20, 30, 55, 40, 50 ये आ गया, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट में लिया है नम्स डॉट पॉप और मैंने कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, तो क्या होगा, जो मेरा लास्ट एलिमेंट था वो पॉप आउट हो जाएगा 50। और फिर मैंने नम्स को प्रिंट करवाया तो देखो 10, 20, 30, 55, 40। तो पॉप फंक्शन यूज़ करके मैं इसको किसी और वेरिएबल में असाइन भी करवा सकती हूँ, इसको प्रिंट भी करवा सकती हूँ, बिकॉज द पॉप फंक्शन इज रिटर्निंग द वैल्यू विच हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो ना दो। देन नेक्स्ट है मेरा रिमूव फंक्शन। अब रिमूव फंक्शन में और पॉप फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि रिमूव भी उस एलिमेंट को रिमूव करेगा जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रही हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, और इस वैल्यू की जो फर्स्ट एक्रेंस होगी उसको वो रिमूव करेगा, लेकिन वो इसको रिटर्न नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया नम्स, मेरी ये लिस्ट थी, अब मैं कर रही हूँ नम्स डॉट रिमूव 55। देखो यहाँ पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है ना। अगर इसी को अगर मैं करती कि नम्स डॉट पॉप और 55 की इंडेक्स वैल्यू दे देती, मतलब 0, 1, 2, 3, नम्स डॉट पॉप 3 करती अगर मैं, तो ये 55 इस लिस्ट से रिमूव भी हो जाता और यहाँ पर प्रिंट भी होता। लेकिन क्योंकि मैं रिमूव कर रही हूँ तो वो प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमूव फंक्शन रिटर्न नहीं करता है उस वैल्यू को। और अब मैंने नम्स को प्रिंट किया तो जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी 10, 20, 30, 40, ऑब्वियसली 50 मिसिंग है, ये 55 रिमूव हो गया यहाँ पे। इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नम्स लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्या लिया था मैंने, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। अब मैं कर रही हूँ नम्स, सॉरी, एक मैं, चलिए वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया, असाइन द वैल्यू नम्स, और इंडेक्स वैल्यू मैं इसमें दे देती हूँ, या चलो कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देते, राइट। सॉरी, मैंने लिस्ट का पॉप फंक्शन तो यूज़ किया नहीं। a इज इक्वल टू नम्स डॉट पॉप, ठीक है, कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है। तो अब अगर मैं a को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास वैल्यू आ गई 50। अगर वहीं पे मैं करती हूँ a इज इक्वल टू नम्स डॉट रिमूव, ठीक है, और 50 को मैं अगर, चलो 50 तो अब लिस्ट में बचा नहीं ना मेरे, 40 को करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू जब मैंने प्रिंट करवाई कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना, क्योंकि रिमूव फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं की है। और नम्स में देखो 10, 20, 30 आ गया,
ठीक है। सो डिफरेंस मेरे ख्याल से आपको पॉप फंक्शन में और रिमूव फंक्शन में समझ में आ गया होगा कि पॉप फंक्शन जो है वो वैल्यू को लिस्ट से रिमूव भी कर रहा है और उसको रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन रिमूव फंक्शन जो है वो सिर्फ लिस्ट से उसको रिमूव कर रहा है, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। ए मेरा ब्लैंक था और ब्लैंक ही रह गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम आउटपुट फाइंडिंग, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट वहाँ पे बहुत यूज़फुल रहते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, आई हैव क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करेगा, आपके लिस्ट को ब्लैंक कर देगा, डिलीट कर देगा सारे एलिमेंट्स को, एंड इट विल मेक दैट लिस्ट एन एम्प्टी लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे किया नम्स, मेरी 10 20 30 40 ये लिस्ट थी, नम्स डॉट क्लियर किया, अब मैं नम्स को प्रिंट करवा रही हूँ तो आई एम गेटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कुछ भी ऐसा पेचीदा नहीं है जो ना समझ में आए। देन है मेरा लिस्ट डॉट काउंट आइटम। अब ये फंक्शन क्या करेगा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, आइटम की जितनी भी अकरेंस हैं मेरे लिस्ट में उनकी काउंटिंग करेगा और वो काउंट वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ आइटम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, अब यहाँ पर मैं काउंट कर रही हूँ 1 को, तो 1 की कितनी अकरेंस हैं, एक बार यहाँ पे अकर हुआ, एक बार यहाँ पे 2 अकरेंस हैं टोटल, इसने 2 रिटर्न कर दिया। अगर आइटम अकर ही नहीं कर रहा होगा वहाँ पे तो ये -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है।